हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ड है वो है लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, यानी समृद्ध व्यक्ति, इसके पास सब कुछ हो। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं लग्जरी लविंग लविंग रिच एंड एबंडेंट। लग्जरी लविंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे लग्जरी चीज़ें पसंद हो, लग्जरी लविंग। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है लवली। लवली का मतलब होता है प्यारा, और रिच का मतलब होता है धनी। उसके बाद है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब भी होता है किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना। तो इसके लिए हमारे पास इसका सही आंसर होगा एबंडेंट। अगर एबंडेंट ना होता तो इसका आप आंसर हम रिच भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंट इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैंटेनकेरस। कैंटेनकेरस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाए, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाए। तुनक मिजाज हम कह सकते हैं, फिर झगड़ालू व्यक्ति कह सकते हैं कैंटेनकेरस। इसका ऑप्शन है हमारे पास कैंसरस, ऐसा चीज़ जो कैंसर प्रोड्यूस करे। फेरोसियस मतलब खूंखार, देखने में खतरनाक दिखे। क्वेरल्सम मतलब झगड़ालू। और फिजिपेरस, फिजिपेरस का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका रिप्रोडक्शन फिजन प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसका इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेरल्सम। एक मिनट, इसका आंसर हमारे पास क्वेरल्सम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ का जिम्मेदारी होना, आपके ऊपर किसी चीज़ का दायित्व होना। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है सैडनेस मतलब उदासी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होगा ओनस का सिनोनिम हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, आलोचना करना। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाकर उसे चिढ़ाना या फिर उसका मजाक बनाना। मेनली इसका मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, रेडिक्यूल और कंडेमनेशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब भी होता है किसी का अपमान करना, और एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना और हंस के उसका मजाक बनाना। किसी के दिखावे को, मतलब कैसा कपड़ा पहना है, कैसी उसकी लुक है, ये सब देख के उस पर हंसी उड़ाना, इसको हम रेडिक्यूल बोलते हैं। फिर डायरेक्शन, दोनों आपस में सिनोनिम है। और कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना। अगर अगर रिडिक्यूल ना होता तो ह्यूमिलिएशन, रिडिक्यूल और कंडेमनेशन तीनों ही इसके सिनोनिम हो सकते हैं अगर कोई दूसरे वर्ड होते तो। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रेडिक्यूल होगा, क्योंकि जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डेरिशन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर हंसी उड़ाना, और रेडिक्यूल का मतलब भी होता है हंसी उड़ाना। लेकिन हंसी उड़ाने का मतलब निंदा करना भी होता है। किसी के ऊपर हंसेंगे तो उसकी निंदा ही करेंगे। इसका मतलब हम कंडेमनेशन भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, और ह्यूमिलिएशन भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे लिए रेडिक्यूल ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है तुच्छ, ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू ना हो, या फिर छोटे छोटे मुद्दे। तुच्छ का मतलब आप समझ ही सकते हैं, ट्राइट। तो इसके ऑप्शन हमारे पास कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब जो जहाँ पर अगर हम कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम बार बार विजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए तो आम हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। वही इसका आंसर होगा कॉमन प्लेस। ट्राइट का मतलब क्लेवर का मतलब होता है होशियार, चालाक। और ब्रीफ का मतलब समझ ही रहे हैं, छोटा। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास तनिक भी शिष्टाचार ना हो, अशिष्ट व्यक्ति को हम इम्प्यूडेंट बोलते हैं। तो ट्राइट का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कॉमन प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है कंप्लीट फेल्योर, मतलब बहुत बड़ी तबाही को हम डिबेकल बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं डिक्लाइन, डाउनफॉल, डिसकम्फीचर एंड डीजेनरेशन। डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ में धीरे धीरे गिरावट आना, और डाउनफॉल का मतलब होता है सडन डिस्ट्रप्टिंग, सडन डिस्ट्रक्शन। डाउनफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ में अचानक ही गिरावट आ जाना, अचानक ही कमी आ जाना, मतलब हम कह सकते हैं तबाही आ जाना।
तो अगेन अगर यहाँ पे डाउनफॉल ना होता तो हम इसका आंसर डिक्लाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए डाउनफॉल इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसलिए हम डेबेकल का डाउनफॉल लगाएंगे। डेबेकल का मतलब होता है तबाही, और डाउनफॉल का मतलब भी होता है किसी चीज़ में सडन गिरावट आना, यानी कह सकते हैं सडन डिस्ट्रक्शन। तो यही इसका सही आंसर होगा। डिक्लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का पतन होना, तो इसका मतलब हम तबाही नहीं कह सकते हैं, धीरे धीरे किसी चीज़ में कमी आना को डिक्लाइन कहते हैं। डिसकम्फीचर का मतलब होता है बेचैनी, किसी को किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी, अब उसको घुटन होने लगी, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम डिसकम्फीचर कहते हैं, बेचैनी होना। और डीजेनरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, टू रिफ्यूज़। और हमारे पास ऑप्शंस है वैनिस। वैनिस का मतलब भी होता है किसी को त्याग देना, किसी चीज़ को हाँ मतलब अलग कर देना। इसके लिए हमारे पास है सन। सन का मतलब भी होता है किसी को छोड़ देना, किसी का त्याग कर देना, बहिष्कार कर देना। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है किसी की उपलब्धियों को छोटा दिखाना। मान लीजिए कोई किसी ने बड़ा काम किया है और कोई वहीं पर आकर कह दे कि नहीं ये तो कोई भी कर सकता है, आसानी काम है, तो क्या क्या कर दिया, उसकी उपलब्धियों को छोटा दिखा रहा है, मतलब बिलिटिल कर रहा है उसको। और बिग्यूल का मतलब होता है छल करना, और बिसीज का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना, टू सराउंड। तो इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब भी होता है बहिष्कार करना, और वैनिस का मतलब भी होता है किसी का बहिष्कार करना। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है इसका हिंदी मतलब होता है रोग निरोधी, जो हमको रोग से बचाए, जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करे, मतलब कुल मिला के हमारे लिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जो हमें बीमारियों से बचाए, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है एंटागोनिस्ट, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव, और एक है प्यूरगेटिव। परगेटिव भी कह सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी कह सकते हैं, परगेटिव पुरगेटिव। तो इस प्रिवेंटिव का मतलब भी होता है जो हमें बचाए, जो हमारी रक्षा करे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव हो जाएगा। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है जो शत्रुता की भावना रखे, उसे एंटेगोनिस्ट कहते हैं। टॉक्सिक का मतलब समझ ही सकते हैं, जहरीला टाइप का। और परगेटिव का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खा लिया, जो जिससे आपको पेट में अजीब सी ही महसूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ऐसी दवा देंगे जिससे आपको दस्त हो जाए और आपका पेट हल्का हो जाए। तो हम इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डॉक्टर ने आपको प्योरगेटी दवा दी, मतलब दस्त लाने वाली क्लिनजिंग दवा, जो इससे आपके पेट की सफाई हो जाए, इसका मतलब होता है प्योरगेटिव का। यही आप जाकर डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। प्योरगेटिव का मतलब होता है दस्त लाने वाला या फिर क्लिनजिंग, इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक का एंटागोनिस्ट होगा। कोडल। कोडल का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को लाड प्यार करना, मतलब दुलार करना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हडल, सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट एंड चीट। हडल का मतलब होता है जमावड़ा लग जाना, कहीं एक लोग बैठे हैं, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी हो गया, फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जिससे लोग बहुत प्यार करते हों, कहीं वो दिख गया तो उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हडल कह सकते हैं। और सेटिस्फाई का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, और प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की रक्षा करना, सुरक्षा करना। अगर किसी को बहुत कोई प्यार करेगा, इसका मतलब उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। और चीट का मतलब धोखा देना, समझ ही रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिल्म सी। तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारे पास नाइन्थ है उसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट, कोडल का प्रोटेक्ट। और फिल्म सी का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई डिटर्जेंट है, उसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या हो जाएगा, झाग जो बन जाता है, ऊपर की एक फिल्म सी लेयर बन जाती है, बुलबुले टाइप की, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि फिल्म सी मतलब जो बहुत नाजुक हो, जो बहुत कमज़ोर हो, उसको फिल्म सी कहते हैं। फिल्म सी बहाने भी हो सकते हैं, ऐसे बहाने जिनके कोई वजूद ना हो, आप झूठ मूठ का बहाने कर रहे हैं, और बिल्कुल कोई भी उसे समझ सकता है कि नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसे हम फिल्म सी कह सकते हैं। तो इसका हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है फनी, इरेशनल,
वीक एंड पार्टीशन। फनी का मतलब समझ ही रहे हैं, मजाकिया। इर्रेशनल का मतलब होता है अतार्किक, जिसका कोई तर्क ना हो, तर्कहीन। और वीक मतलब कमज़ोर, तो फिल्म सी का हम कह सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वीक। और पार्टीशन का मतलब होता है किसी का फॉलोअर, मतलब समर्थक। पार्टीशन एक पार्टीशन होता है फ्रेंड्स, PARTITION। इस पार्टीशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें हम क्या दो पार्टीशन कर दें, मतलब डिवाइड कर सकते हैं इस पार्टीशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे जो पार्टीशन दिया है इसका मतलब होता है समर्थक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। सबसे पहला ही आपको दिख रहा है। स्लो मतलब धीमा। कंटेंट मतलब होता है, कंटेंट मतलब एक संतुष्ट भी होता है, और एक कंटेंट जो आप समझ रहे हैं कंटेंट वो, और एक कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, मतलब सेटिस्फाई हो जाना किसी चीज़ से। मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड का और आपका 98% आ गया, मान लीजिए 85% ही आ गया, तो आप क्या, अगर कोई कहे कि नहीं मेरे लिए तो इतना काफ़ी है, तो क्या हो, कंटेंट हो गया, मतलब उतने नंबर से संतुष्ट हो गया। कोई 98% भी पाकर कंटेंट नहीं हुआ, मतलब उसको संतुष्टि नहीं मिली। अनक्लियर का मतलब समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विंडिकेटिव। विंडिकेटिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से जलन रखता हो, किसी चीज़ को देखकर उसके अंदर जलन आती हो, ईर्ष्या होती आती हो, ऐसे डाह रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम विंडिकेटिव बोलते हैं। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास इमेजिनेटिव, एक्यूजिटिव, स्पाइटफुल एंड एग्रेसिव। इमेजिनेटिव का मतलब समझ ही रहे हैं, कल्पना से रिलेटेड है। एक्यूजेटिव का मतलब होता है हिंदी में कारक। कारक आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, तो वही उसका मतलब होता है एक्यूजेटिव का। और स्पाइटफुल का मतलब होता है, स्पाइटफुल का मतलब भी होता है घृणित या फिर द्वेषपूर्ण। तो विंडिकेटिव का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, स्पाइटफुल। एग्रेसिव का मतलब आप समझ रहे हैं, जो उतावला हो जाए उसे एग्रेसिव बोल सकते हैं, ठीक। तो विंडिकेटिव का आपके ये सही आंसर हो जाएगा स्पाइटफुल। विंडिकेटिव का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से डाह रखता हो, ईर्ष्या रखता हो। और स्पाइटफुल का मतलब भी होता है द्वेषपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइटफुल। इनक्लेमेंट, थर्ड। इनक्लेमेंट का मतलब होता है खराब मौसम। मान लीजिए आप कहीं गए घूमने के लिए और वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आ गया, मौसम बिल्कुल काला हो गया, तो आप क्या कहें कि हम तो आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे मौसम इंक्लेमेंट हो गया, मतलब मौसम ख़राब हो गया। तो आपके फेवर का मौसम हुआ, वो मौसम आपको फेवर नहीं कर रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफेवरेबल। सेल्फिश का मतलब समझ रहे हैं, एक्टिव इनएक्टिव। ऑप्शंस काफ़ी आसान है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इनक्लेमेंट का अनफेवरेबल ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 14 है जिनायल। जिनायल का मतलब होता है फ्रेंड्स उदार व्यक्ति। और कॉर्डियल का मतलब भी होता है दिलेर व्यक्ति कह सकते हैं, मतलब दिलवाला, मतलब वो भी जो उदार व्यक्ति हो। तो जिनायल का क्या हो जाएगा, कॉर्डियल। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश भी अगर ये कॉर्डियल ना होता तो अनसेल्फिश भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कॉर्डियल, इसलिए हम कॉर्डियल को ही टिक करेंगे। ऑप्शन केयरफुल समझ ही रहे हैं और स्पेसिफिक समझ ही रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्डियल। नेक्स्ट है एक्रीव। एक्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ में धीरे धीरे बढ़ना, ठीक, मतलब बढ़ोतरी होना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। एकोमोडेशन मतलब होता है रहने का स्थान। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। और सफिस मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन हमको क्या चाहिए, ना हमको पर्याप्त मात्रा चाहिए और ना इकट्ठा होना चाहिए, हमको चाहिए जो जो बढ़ने का सेंस थे। एक्रू मतलब होता है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, तो ग्रो मतलब भी होगा बढ़ना, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन या फिर फलहीन, ठीक, जिसके अंदर फल प्रोड्यूस करने की क्षमता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, बैरन बोलते हैं। गुड है, गुड इसका सिनोनिम हो नहीं सकता है, गुड मतलब तो अच्छा होता है, बैरन का मतलब हमें चाहिए अनुपजाऊ चाहिए। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन हमारे पास अनप्रोडक्टिव होगा आंसर। होलसम का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वास्थ्यवर्धक, मतलब जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे हितकारी होता है। होलसम का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, हितकारी। जैसे होलसम ग्रेन्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, राइट।
प्रॉफिटेबल इसका होगा नहीं, तो इसका अनप्रोडक्टिव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 हमारे पास, इनफैमी। इनफैमी का मतलब, फेम का मतलब क्या होता है? फेम समझ रहे हैं, नेम फेम। तो इनफैमी का मतलब होता है बदनामी। और इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं फैमिलियरिटी, इंटेग्रिटी, ग्लोरी एंड नोटोरिटी, राइट। तो इनफैमी का मतलब भी होता है बदनामी, और नोटोरियस व्यक्ति कुछ होते हैं, जैसे कुख्यात का मतलब समझ रहे हैं, जो बुरे कामों में फेमस हो उसको हम नोटोरियस कहते हैं। तो नोटोरिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटोरियस, मतलब जो व्यक्ति नोटोरियस है उसकी क्वालिटीज़ को हम नोटोरिटी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर नोटोरिटी हो जाएगा। ग्लोरी का मतलब होता है यश या फिर फेम, इसका अगर एंटोनिम पूछता तो हम ग्लोरी लगा सकते थे। इंटेग्रिटी का मतलब अखंडता होता है, और इंटेग्रिटी का मतलब ईमानदारी भी होता है। और फैमिलियरिटी का मतलब समझ ही रहे हैं, समानता। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रैपिड। इंट्रैपिड का मतलब होता है फ्रेंड्स निडर, जो बिल्कुल किसी से ना डरे, उसके अंदर किसी प्रकार का डर भय ना हो, तो उसे हम इंट्रैपिड कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब जो हेजिटेट होता हो, जो हेजिटेट होता हो, तो जो हेजिटेट होगा वो इंट्रैपिड कैसे हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हम कह सकते हैं कि फियरलेस। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर फियरलेस होगा। और एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट ऐसा मतलब व्यक्ति जो समूह में रहना पसंद करता हो, जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, उसे हम सामाजिक व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और रैश का मतलब होता है जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जैसे कि हम कोई रैश डिसीजन ले लेते हैं, तो क्या है वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जो अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंट्रैपिड का फियरलेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बिल्कुल भी जो ज़्यादा खर्चा करता है, उसे हम प्रोडिगल कहते हैं। मतलब जो बिल्कुल हिसाब से ना चले, ज़्यादा पैसा उड़ाए, उसे हम प्रोडिगल कहते हैं। खर्चीला व्यक्ति को हम प्रोडिगल कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश एंड केयरफ्री। एक्सक्लूसिव सुना होगा आपने, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आती है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होते हैं, वो ऐसे न्यूज़, ऐसे रिपोर्ट जो आपको कहीं ना मिले। कोई ऐसा चैनल होते हैं दावा करते हैं कि सिर्फ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे यहाँ आपको मिलेगी, मतलब जो न्यूज़ वो चला रहे हैं वो न्यूज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे चीज़ों को हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, जो सिर्फ एक जगह ही मिले उसको एक्सक्लूसिव बोलेंगे, राइट। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे। लैविश का मतलब भी होता है आपका खर्चीला, फिजूल खर्ची करने वाले को हम लैविश बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैविश। केयरफ्री का मतलब समझ ही रहे हैं, जिसको किसी चीज़ की केयर ही ना हो, तो केयरफ्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर प्रोडिगल का सी होगा, लैविश। नेक्स्ट है पॉस्पिक्यूअस। पॉस्पिक्यूअस का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो देखने में, समझने में बिल्कुल स्पष्ट हो, आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा पर्सपिक्यूअस का मतलब लूसिड, जिसे समझना आसान हो, राइट, जो सुस्पष्ट हो। तो रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है उचित कह सकते हैं, रेलेवेंट का मतलब, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है आपका छोटा, संक्षिप्त में कह सकते हैं। क्लियर का मतलब सुस्पष्ट भी क्लियर का मतलब भी अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रिसाइज। हालांकि पर्सपिक्यूअस एंड क्लियर में काफ़ी अंतर है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आसानी से समझ में आ जाना, और प्रिसाइज का मतलब भी हो जाएगा और एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, तो आसानी से हम उसे समझ सकते हैं, ल्यूसिड हो सकता है वो। 21st है हमारे पास फ्रेंड्स, निसेक्स। निसेक्स का मतलब होता है दो चीज़ के बीच में लिंक होना, कनेक्शन। निसेक्स का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होता है लिंक, राइट। तो इसका क्या हो सकता है? इसका हमारे पास ऑप्शंस हैं कनेक्शन, डिस्टेंस, डेफिसिट एंड डिफरेंस। तो निसेक्स मतलब भी होता है लिंक, और कनेक्शन मतलब भी होता है लिंक, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कनेक्शन। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और डेफिसिट मतलब होता है घाटा, और डिफरेंस मतलब होता है अंतर। डेफिसिट का मतलब, घाटा का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, अगर उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या है उसका व्यापार घाटा लग रहा है, क्योंकि वो सामान ज़्यादा पैसे का खरीद रहा है और बेच कम पैसे करा रहा है,
तो उसको तो घाटा होना ही होना है। तो इस केस में हम कहते हैं व्यापार घाटा, यानी यही इसी के लिए हम कहते हैं डेफिसिट। तो इसका निष्कर्ष का हो जाएगा कनेक्शन, क्योंकि निष्कर्ष का मतलब होता है लिंक और कनेक्शन का मतलब भी होगा लिंक। नेक्स्ट हमारे पास है 22 मेमथ। मेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। और ह्यूज का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। स्ट्रेट का मतलब सीधा। वाइल्ड का मतलब जंगल, और वाइल्ड का मतलब जंगल, जंगली हो सकता है। और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो इसका सही सही आंसर ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मेमथ का होगा ह्यूज। हाइपरबोले का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी कि अतिशयोक्ति करना। और एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना। और एग्जीगरेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, अतिशयोक्ति करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरबोले का एग्जीगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 24 यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलना, किसी की प्रशंसा करना। और एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना, किसी से क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, क्षमा पत्र होता है एपोलॉजी का मतलब। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, फिर पता भी होता है। स्पीच का मतलब समझ रहे हैं, और प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यूलोजी का डायरेक्ट सिनोनिम हमारा प्रेज होगा। तो 24 का डी होगा। फ्रेंड्स, इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल बी क्यूरियस विथ गौरव पर अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 वर्ड है हमारे पास मिनासिंगली। मिनासिंगली का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जो खतरे का सूचक हो, राइट। और डेंजरसली का मतलब होता है खतरनाक। और थ्रेटनिंग का मतलब भी हो। फ्रेंड्स, 25 है मिनासिंगली। मिनासिंगली का मतलब होता है ऐसा जो खतरे का सूचक हो, जिससे हमें खतरे का पता चलता हो, राइट। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं डेंजरसली, थ्रेटनिंगली एंड हार्मफुली एंड हिडियसली। तो मिनासिंगली का हमारे पास मिनासिंगली का क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंगली इसका आंसर हो जाएगा। थ्रेटनिंगली का मतलब भी होता है आपका जो खतरे का सूचक हो। और डेंजरसली का मतलब होता है खतरनाक। हार्मफुली का नुकसानदायक। और हिडियसली का मतलब होता है जो अगली, मतलब अनअट्रैक्टिव, जो बदसूरत हो। एनेक्जर का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ा होना। जैसे कि बुक में आप देखते होंगे 2nd 3rd पेज पे लिखा होता है एनेक्जर। एनेक्जर का मतलब होता है अटैचमेंट, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके साथ, तो उसको हम कहते हैं एनेक्जर, राइट। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है रिटायरमेंट, कमेंसमेंट, डेवलपमेंट एंड अटैचमेंट। तो इसका आंसर सारे आसान ही है। रिटायरमेंट मतलब समझ रहे हैं, डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हैं, अटैचमेंट इसका और सिनोनिम होगा। और कमेंसमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का आरंभ होना, शुरू होना, उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 27 है इरेंड। इरेंड का मतलब होता है कोई छोटा मोटा काम, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? टास्क। एनर्जी मतलब समझ रहे हैं मिस्टेक। और ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ा मिस्टेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इरेंड का कोई खास डेफिनेशन नहीं है। इरेंड का मतलब होता है छोटा मोटा टास्क। आप जाके बाद में देख सकते हैं, इसके मीनिंग आप गूगल कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टास्क। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिक्वेथ। बिक्वेथ का मतलब होता है वसीयत। अब वसीयत बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कोई कोई इंसान है, अगर वो एक्सपायर कर जाएंगे, तो जो उनका सारा संपत्ति है वो उनके लड़के का हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? जो धन संपत्ति है उनके लड़के को क्या मिल गया? वसीयत में मिल गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया अथॉरिटी का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिक्विथ हो जाना। और डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील करना, उजागर करना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। और सराउंड का मतलब समझ ही सकते हैं कि सराउंड का मतलब घेर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? गिव और बिक्विथ सिनोनिम है यहाँ पर। बिक्विथ का मतलब वसीयत में देना, और गिव का मतलब भी देना होता है। 29 हमारे पास नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट का मतलब होता है लापरवाह, राइट।
और इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना से रिलेटेड है। और कैजुअल का मतलब भी होता है किसी चीज़ को हल्के में लेना, लापरवाही में लेना, कैजुअल समझ ही रहे हैं। और न्यूट्रल का मतलब होता है किसी की तरफ न झुक, मतलब न्यूट्रल रहना, बिल्कुल किसी का भी पक्ष न लेना, समझ सकते हैं न्यूट्रल। और फॉर्मल मतलब कैजुअल का अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से, मतलब जैसे ऑफिस का काम कैसे करते हैं लोग, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, तो ऐसा फॉर्मल वे में कह सकते हैं। और कैजुअल का मतलब लापरवाही से। तो नॉन कैलेंट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैजुअल। फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है बिल्कुल सहनशील बन के रहना। फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, राइट। तो जो सहनशील होगा वो क्या होगा, उसके अंदर धैर्य होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेशेंस। और डिलीवरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीवर करवा देना, समझ ही ना, मतलब रिलीज इसका सिनोनिम हो सकता है, राइट। रेस्क्यू भी होता है इसका सिनोनिम। और रेलेवेंस का मतलब समझ ही रहे हैं, किसी से रिलेट करना, रेलेवेंट से होता है रेलेवेंस। और डिलीवरेंस आपको बता ही दिया मैंने। पेशेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा धैर्य, फॉरबियरेंस। और एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च करना, राइट। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब फिजूल खर्ची, जो बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह बर्बाद करता है, उसे हम एक्स्ट्रावेगेंस कहते हैं। तो फॉरबियरेंस का पेशेंस होगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपने कुछ भी सीखा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।